नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में। तो नीट यूजी 2022 की जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आ चुका है, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए और स्टेट काउंसलिंग दोनों का आ चुका है। तो इस वीडियो में उसी के बारे में बात करूंगा कि आपको कब क्या कैसे करना है, जिससे थोड़ा कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए। वैसे मैं बस रात के 4 बज रहे हैं, मैं सोने जा रहा था, फिर मैं सोचा कि शायद एक वीडियो बना देते हैं इस पर, शायद उसमें आपको थोड़ी हेल्प हो जाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बाकी बिना किसी बकवास के। तो लेट्स मूव इन। तो काउंसलिंग की प्रोसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके समझने का स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपकी होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, दूसरी आपकी होती है स्टेट काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या होता है कि आपकी वो कॉलेज कवर होते हैं, जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कवर होती हैं, इसमें आपकी ESIC जो मेडिकल कॉलेज होते हैं वो कवर होते हैं, AFMC, एम्स और जिपमर। और साथ में जो स्टेट मेडिकल कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट वाले, उनकी 15% सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू काउंसलिंग होती है। बाकी जो 85% सीट्स बचती हैं स्टेट मेडिकल कॉलेज की, जो गवर्नमेंट वालों की, वो आपकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू कवर होती हैं। तो ये हो गया आपके कि किस टाइप कवर होते हैं। हाँ, साथ में जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी काउंसलिंग भी ऑल इंडिया कोटा से ही होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में 3 यूनिवर्सिटी आती हैं। एक तो DU यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली वाली है, सेकंड आपकी आती है बनारस वाली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU बनारस, और थर्ड आपकी आती है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज AMU जो कि अलीगढ़ में है। तो इन 3 यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग भी ऑल इंडिया कोटा से होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो ऑल इंडिया कोटा है उसकी प्रोसेस क्या होती है और उसकी जो स्टेप्स हैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। बाकी जो डिटेल्ड वीडियो है, जो जब उसकी साइट खुल जाएगी, अभी साइट उसकी खुली नहीं है, जब साइट खुल जाएगी तो फिर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। बट अभी हम लोग एक ओवरले बात करते हैं, समझने का ट्राई करते हैं। जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं उनको आंसर करने का ट्राई करूंगा, और अगर इसके बाद कोई क्वेश्चन बच जाता है तो आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूंगा कि आपको हेल्प कर सकूं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको साइट पे रजिस्टर करना होता है, अपना रोल नंबर, नाम, एड्रेस वगैरह वो सब चीज़ें आपको रजिस्टर करनी होती हैं। और इस बार जो रजिस्टर की डेट है वो 11 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक दी है। तो आपको 11 से लेके 17 के बीच में आपको रजिस्टर करना होगा। साथ ही साथ आपको पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट क्या होता है, पेमेंट दो होते हैं। एक तो आपका होता है जो रजिस्ट्रेशन पेमेंट होता है, वो शायद 1000 या 2000 रुपये होता है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तो आपको रजिस्ट्रेशन पेमेंट करना होता है, साथ में आपको सिक्योरिटी मनी देनी होती है। अब सिक्योरिटी मनी भी दो तरीके की होती है। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी सिक्योरिटी मनी शायद 2 या 2.5 लाख के अराउंड होती है। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो सिक्योरिटी फीस होती है वो करीब 30 या 35,000 के अराउंड होती है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, जब साइट खोलेगी तब मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, बट इसी के अराउंड होती है। तो ये आपका होता है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वाला प्रोसेस। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो आपका होता है सीट फिलिंग का। तो इस बार जो सीट फिलिंग की डेट दी गई है वो 14 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक दी गई है। तो सीट फिलिंग में क्या होता है कि आपने जो कॉलेज डिसाइड किए हैं कि मेरे को इस कॉलेज के लिए ट्राई करना है, इस कॉलेज में काउंसलिंग करनी है, तो आप वो कॉलेज की लिस्ट भर देते हैं अपने प्रेफरेंस वाइज, अपने ऑर्डर वाइज। फिर उसके बाद आप वो चॉइस फिलिंग हो जाता है। फिर आपको चॉइस लॉकिंग भी करनी पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप चॉइस फिल कर देंगे और उसको वो अपने आप लॉक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको उसमें लॉक खुद से करना पड़ता है। तो जो चॉइस फिलिंग की डेट है वो आपकी 14 से लेकर 18 तक है, और जो चॉइस लॉकिंग की डेट है वो 18 को ही, मतलब कि 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के आसपास है। तो आपको इस टाइम फ्रेम में चॉइस लॉकिंग करनी पड़ेगी। और इस बात ध्यान रखिएगा कि चॉइस लॉक ध्यान से कर देना, नहीं तो भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आपने चॉइस फिलिंग कर दी, आपने चॉइस लॉक भी कर दिया, फिर अगले 3-4 दिन बाद आपकी जो रिजल्ट है वो आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। इसमें इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको 21 अक्टूबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। तो फिर अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको 22 से लेके 28 अक्टूबर तक आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना है। और अगर इन केस आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो फिर आप सेकेंड राउंड में ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग से अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड राउंड के लिए आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया, आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले लिया ऑल इंडिया कोटा से,
लेकिन आपको फर्स्ट राउंड की स्टेट काउंसलिंग में भी अच्छा कॉलेज मिल गया, तो आप फर्स्ट राउंड का जो आपको ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज मिला है वो आप छोड़ सकते हैं। आप अलॉट होने के बाद वहाँ पर रिपोर्ट करने के बाद भी छोड़ सकते हैं उसको। बट अगर आपको सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा से कोई कॉलेज मिल गया तब उसको आप नहीं छोड़ सकते। आपकी सिक्योरिटी मनी और वो आपको वापस नहीं मिलेगी और आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप, ये बहुत कॉमन डाउट होता है, तो आप फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है ऑल इंडिया कोटा से, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में स्टेट काउंसलिंग में कॉलेज भी अच्छा मिल रहा है, तो आप फर्स्ट राउंड की जो ऑल इंडिया कोटा है उससे आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन आप सेकेंड राउंड की ऑल इंडिया कोटा के बाद विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। साथ में फिर आप अलॉट हो जाएंगे। अगर आपको अलॉट होने वाला कॉलेज अपग्रेड करना है तो भी आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा। बिना रजिस्टर किए सेकेंड राउंड में नहीं होता। और इस बार चार राउंड होंगे काउंसलिंग के, जो भी हर बार ही होता है। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड और लास्ट में होता है मॉप अप राउंड। तो ये 4 आपके राउंड। और स्टेट की काउंसलिंग अलग चलती है, उसके भी मोस्टली यही 4 राउंड होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और स्टे वैकेंसी और मॉप अप राउंड। तो ये था इस काउंसलिंग के बारे में। तो इसकी मैंने डेट्स आपको बता दी हैं। और अगर मैं बात करूँ सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए, तो सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो आपकी स्टार्ट होगी 2 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक। और जो उसमें जो चॉइस फिलिंग की टाइमिंग है वो आपकी 3 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक रहेगी। और चॉइस लॉकिंग की जो रहेगी वो आपकी रहेगी 8 नवंबर तक रहेगी। और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो 11 नवंबर को आएगा। और उसके लिए आपको जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 12 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक रहेगा। तो ये अभी आप फर्स्ट और सेकेंड राउंड को ध्यान में रखिए। स्टे वैकेंसी और मॉप अप राउंड जो है उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें अभी टाइम है। तो आप इन 2 चीज़ों के लिए रखिए। और जो आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाती है। आपको जब कोई कॉलेज मिलेगा तो आपको एक सब कुछ का वो रिपोर्टिंग अलॉटमेंट लेटर वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो उसमें लिखा होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स साथ जाइएगा। और हाँ, एक और क्वेश्चन जो मेरे को याद आया, जैसे कि मान लो कि आपको ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है और आपने उसमें रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन आपने सेकंड काउंसलिंग में आपने फिर से कॉलेज भर दिया और आपने फिर से रिपोर्ट नहीं किया, तो जो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा वो आपको फिर कंपलसरी हो जाएगा। नहीं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो वापस नहीं मिलेगी। आप फर्स्ट राउंड में रिपोर्ट नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है सेकेंड राउंड में तो आप सेकेंड राउंड के लिए रजिस्टर मत करिए। अगर आपने रजिस्टर कर दिया फिर आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा सेकेंड राउंड के बाद। इसलिए आप ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाई, आपको लगा कि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, आपको नहीं चाहिए कॉलेज, तो फिर आप सेकेंड राउंड के लिए रजिस्टर मत करिए। अगर आप उसमें रजिस्टर करेंगे तो आपको कॉलेज अलॉट होगा, तो आपको वो कॉलेज लेना पड़ेगा, जो भी कॉलेज अलॉट होगा आपको। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको ये है कि आपको मेरे को ये 2-3 कॉलेज चाहिए, तो आप सिर्फ वो 2-3 कॉलेज ही भरिए कि मेरे को अगर ये मिलेगा तो ठीक है, अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप छोड़ दीजिए, आप स्टेट काउंसलिंग में देख लेना। लेकिन आप ये मत करिए कि आप सेकेंड राउंड में रजिस्टर कर दें और सब कॉलेज भर दें, फिर अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो फिर लेना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी बन जाएगी। तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिए आप लोग। तो मैंने आपको इस वीडियो में बहुत बेसिक्स समझा दिया है, एक ओवरले दे दिया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, या तो मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा या ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को कवर कर लूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए आपको डाउट वगैरह है आपको, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ठीक है, जिससे आपको मतलब वीडियोज़ आती रहें, आपको मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।